वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का संस्कृत नवम पाठ संकल्प वीर विरह दशरथ मांझी पढ़ेंगे। तो इसमें जो है विशेषण का प्रयोग किया गया है। यदि आपके पास बुक है तो आप भी ले सकते हैं। और आज हम इसको पढ़ के आपको बताने का प्रयास करेंगे कि ये पाठ में विशेष रूप से क्या बताया गया है। तो सबसे पहले पाठ परिचय देखेंगे। तो प्रस्तुत पाठ में जो है बिहार के एक ऐसे कर्मवीर की रोचक कथा है जिसने जो है अपने निरंतर परिश्रम और दृढ़ संकल्प शक्ति से 22 वर्षों तक एक ही प्रकार का काम करके 360 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंची पर्वत घाटी को काट कर ही विश्राम किया। देखिए, ऐसे भी संकल्प वीर हमारे बिहार में हुए हैं जिन्होंने एक पर्वत घाटी को, जो कि पर्वत बहुत बड़ा होता है, और उसको काट करके 360 फुट लंबी और 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंची जो है पर्वत घाटी को काट करके ही विश्राम किया था। इन रास्ता बना दिया था पर्वत में भी। इसका कारण क्या था? अपनी पत्नी का मूलतः कष्ट निवारण के लिए उसने ऐसा किया। अर्थात उसकी पत्नी को कुछ परेशानी हुई थी, जिस वजह से उसने यह संकल्प लिया था कि जो है पर्वत को काट करके रास्ता बना देंगे ताकि लोगों को आने जाने में कोई तरह का असुविधा ना हो। तो उसने ऐसा किया, किंतु पूरे क्षेत्र में जो है कल्याण का वह कार्य हो गया। अर्थात सभी के लिए जो है ऐसा कार्य किया। अत्यंत निर्धन और सामाजिक दृष्टि से निम्न वर्ग के दशरथ मांझी ने जो कार्य किया वह सभी लोगों के लिए अनुकरणीय है। तो आप समझ ही रहे होंगे कि बिहार के ही थे दशरथ मांझी, जो कि जिन्हें संकल्प वीर भी कहा गया है या पर्वत पुरुष भी कह सकते हैं यहाँ पर, जिन्होंने पर्वत को काट करके उससे रास्ता तैयार, मतलब उसको उसमें रास्ता बना दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लास 8 से संबंधित जो संस्कृत है, मैं आपको इसी के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ कि आखिर इन्होंने कैसे किया। तो कहा जाता है कि जयंती ही कर्म वीरास्तम कृत भूरि परिश्रम सर्वेषामुपकाराय येषाम संकल्प सिद्ध्य। अर्थात उस कर्मवीर की जय है जिन्होंने काफ़ी परिश्रम करके सभी लोगों का उपकार किया और खुद जो है एक संकल्प सिद्ध पुरुष होने की वजह से ऐसा उन्होंने किया, इसलिए उन्हें संकल्प सिद्धि यानी संकल्प सिद्ध पुरुष भी कहते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। कहता है दुर्बल कायः स्वेद मुखरः रिक्तोदरः कौपीनवसनः कृषकः ग्राम क्षेत्रेषु सर्वदा श्रमं करोति। यानी कि ऐसा कहा गया है कि दुर्बल काय मतलब शरीर से दुर्बल, स्वेद मुख जो था वह श्यामला कलर का, रिक्तोदरः कौपी निवसनः अर्थात लंगोटाधारी, कृषकः यानी कृषक माना किसान, ग्राम क्षेत्रेषु ग्राम क्षेत्रों में यानी गांव के क्षेत्र में, सर्वदाम श्रम करोति यानी कि जो भी आज के लोग हैं जो खेती करते हैं गांव में, वो हमेशा जो क्या करते हैं, श्रम करते हैं अर्थात परिश्रम करते हैं। ग्रामेषु प्रायः अर्थव्यवस्थाया आधार कृषिरेव वर्तते। यानी कि गांव का जो, अगर हम अर्थव्यवस्था का बात करें तो विशेष रूप से जो इसका आधार है वह कृषि ही है। किंतु कृषकः आवश्यक वस्तूनि क्रेतुं निकट स्थान हट्टान आपनां च गच्छन्ति। लेकिन जो है कृषक जो है अपने आवश्यकता जो होती है उनको, मतलब कोई भी चीज़ का, तो उसको खरीदने के लिए वे क्या करते हैं, निकट के बाजार या दुकान जाते हैं। बिहार प्रांतस्य यानी बिहार प्रांत के गया मंडल में उटज प्रधाने ग्रामे यानी जहाँ पर ज़्यादातर उटज मतलब जो है खेती होती है, प्रधाने ग्रामे गहलौर नाम के कश्चित कृषि धर्म का न्यावसत। कोई एक किसान रहता था गया मंडल में, जो कि उटज प्रधान एक ग्राम है जो कि नाम है गहलौर। वहाँ पर एक किसान रहता था। वैसे तो बिहार में आप जान ही रहे हैं कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो कृषि से ही अपना जीविकोपार्जन करते हैं, कृषि ही
उसका मुख्य आधार है। और अर्थव्यवस्था का अगर हम बात करें तो कृषि ही जो है अर्थव्यवस्था का आधार होता है, खास करके जो व्यक्ति गांव में रहते हैं। तो यहाँ पर भी दशरथ मांझी के संदर्भ में बातें बताई गई है कि बिहार राज्य के गया मंडल में जो कि उटज प्रधान एक गांव है जिसका नाम है गहलौर, वहीं पर एक किसान रहता था, तस्य नामः दशरथ मांझी इत्यासित, जिसका नाम दशरथ मांझी था। कहता है अतीव परिश्रमी संकल्पवान चासित, वह बहुत ही परिश्रमी और संकल्पित पुरुष थे। सह तस्य ग्रामः राजगीर पर्वतमालायाः एक भागे अवर्तत, यानी कि उनका जो गांव था वह राजगीर पर्वतमाला के एक भाग में था। तस्य ग्रामस्य आपन स्थानम वजीरगंजे आसीत, यानी उसके गांव का यदि हम दुकान देखें तो वह जो दुकान था वह वजीरगंज में था। उभयो स्थानयो, यानी दोनों स्थानों में मध्य पर्वतस्य संकीर्णः मार्गः बाधारूपः अभवत्, यानी कि दोनों जो स्थान था उस स्थान में एक पर्वत का जो है एक छोटा सा सांकड़ा रास्ता था जो सभी को बाधा पहुंचाता था। पदयात्रिका अपि भारयंसः तस्मिन् मार्गे चलितुं समर्था नासन्, चूँकि जो लोग पैदल चलने वाले लोग थे और वह मार्ग जो इतना संकीर्ण था जिस वजह से लोग उसमें उसके द्वारा उस मार्ग से होते हुए चलने में असमर्थ थे। ग्रामे यद्यपि सर्वे श्रमिकाः कृषि कार्यश्च तां बाधाय अनुभुक्तः, किंतु केषामपि हृदये मार्गस्य विस्तारीकरणे नासीत् उत्साह न च संकल्पः। सभी को परेशानी होती थी उस मार्ग में, उस मार्ग से होते हुए जाने में, खास करके दुकान, लेकिन किसी ने जो है यह संकल्प नहीं किया कि जो है मार्ग को विस्तार करके एक रास्ता बनाया जाए। तो आगे देखिए क्या कहता है। एक बार दशरथस्य पत्नी जलपूर्णम घटं नीत्वा तस्मिन् संकीर्णे मार्गे अगच्छत्, घटश्च भग्नो जातः। एक बार की बात है, दशरथ मांझी की पत्नी जो है जलपूर्ण घटम, यानी कि जल को भरने के लिए, घड़ा में पूरा जल भरने के लिए, नीत्वा लाने के लिए, तस्मिन् संकीर्ण मार्गे, उसी संकीर्ण रास्ते से होते हुए, मार्गे अगच्छत गया, और क्या हुआ, घटश्च भग्नो हो जाता, और उस रास्ते से आने के क्रम में घड़ा टूट गया। इतया घटनायाः, इसी घटना से दशरथस्य मानसे संकल्पः उत्पन्नः, यानी कि दशरथ के मन में यह संकल्पना उत्पन्न हुई। मार्गमितं अहमेव विस्तीर्णम करिष्यामि, इस मार्ग को मैं ही विस्तार करूँगा, यानी वह जो रास्ता था उसने सोचा कि यह रास्ता को अगर कोई विस्तार करेगा तो मैं ही करूँगा, क्योंकि गांव के बहुत सारे लोग थे, लोगों को भी लगता था कि मार्ग का विस्तार हो, लेकिन किसी ने जो है अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति को नहीं दिखाया और यूं ही छोड़ दिया। लेकिन एक बार दशरथ की जो पत्नी थी, यानी दशरथ मांझी की जो पत्नी थी, वह जल भरने के लिए घड़ा में जल भरने के लिए वह गई, और जब वह लौट रही थी तो उसे क्या हुआ कि जो घड़ा था, जो जल से भरा हुआ था, वह फूट जाता है। इसी कारण से जो है दशरथ के मन में ये जिज्ञासा जगी, या उन्होंने संकल्प लिया कि इस मार्ग का विस्तार मैं ही करूँगा। प्रोदस्य कठोरस्यापि अहंकारम विनाश्य जनहिताय विस्तीर्णम मार्गम निर्मास्यामि, यानी पर्वत चूँकि आप जानते हैं बहुत कठोर होता है और वह अहंकार उसको ज़्यादा होता है, घमंड। विनाश्य जनहिताय, यानी कि लोग के हिताय हित के लिए, विस्तीर्णम मार्गम निर्मास्यामि, यानी जो पर्वत कठोर है उसको हमें तोड़ करके लोगों के लिए, ऐसा दशरथ मांझी ने संकल्प लिया कि मैं ही इसका विस्तार करूँगा और लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी तब जाने आने में। और जब उन्होंने ये कार्य करना प्रारंभ किया तो बहुत सारे लोग उन्हें पागल भी कहते थे। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे गांव समाज में यदि कोई व्यक्ति कुछ अच्छा कार्य कर रहा है तो अगला कोई व्यक्ति जो है गांव समाज का, उस पर जो है उस पर कमेंट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। लोगों का काम ही है कि क्रिटिसाइज करना। लेकिन अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं
और उस कार्य में आप निरंतरता दिखाते रहते हैं, तो एक ना एक दिन जो व्यक्ति आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो वो जो है धीरे धीरे जो है वो अपना जो है बंद कर देंगे बोलना आपको। इसलिए आप अपने कार्य पर हमेशा तत्पर रहिए, चलते रहिए, करते रहिए, किसी से डरना नहीं है। या ये मत समझिए कि जो है हमें अगला व्यक्ति क्या कहेगा कोई भी कार्य कर रहे हैं तो। इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना है आप लोगों को सदैव। तो आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या कहा गया है यहाँ पर। कहता है अनेन संकल्पेन दशरथम प्रति ग्रामीणः जनाः उपहासं कृतवन्तः, यानी लोगों ने भी उसका उपहास किया कि ऐसा संकल्प जो उन्होंने लिया था इसके लिए जो है लोगों ने उसका उपहास किया। किंतु निरक्षरो अपि दशरथः दृढ़ संकल्पवान जाता है, क्योंकि दशरथ माँ जी जो थे वे निरक्षर थे और उनका संकल्प बहुत ही दृढ़ था, और इस वजह से भी शायद दृढ़ हुआ होगा कि उन्होंने जो प्रण लिया था, जो प्रतिज्ञा किया था कि मैं इस पर्वत को तोड़ करके एक मार्ग बनाऊंगा ताकि लोगों को आवागमन में कोई असुविधा ना हो, तो इसलिए भी शायद निरक्षर होने के बावजूद भी उसके मन में ये दृढ़ संकल्प था कि यह कार्य मैं ही करूँगा। यद्यपि स कुठारेण काष्ठनिर्यत्य कार्याणि कृत्वा क्षेत्राणां कर्षणं च कृत्वा जीवनं यापयति, यानी कि ऐसा चूँकि गांव में लोग अक्सर जो है खेत खलिहान का जब कार्य करते हैं या खेत में कार्य करते हैं तो हाथ में कुदाल फावड़ा कुछ इस तरह का चीज़ होता है जिसके माध्यम से वे खेतों का कार्य करते हैं। ठीक उसी प्रकार दशरथ माँ जी के पास भी ये चीज़ था, जैसे कि आपको मैंने बताया कि जिसको हम लोग छैनी हथौड़ी भी कहते हैं। कृत्वा क्षेत्राणां कर्षणं च कृत्वा जीवनं यापयति तथापि तस्मात् दिवसात् प्रस्थछेदनाय अपि उपकरणानि कृत्वा स्वसंकल्पस्य पूर्णे प्रवृत्तः, और उसने क्या किया, अपना जो संकल्प था उसको प्रस्तर छेदना, यानी कि उस पत्थर को छेदने के लिए उन्होंने जो मूल चीज़ होता है छेदने वाला आप देखे होंगे, उसको लेकर के जो है अपना संकल्प सिद्ध करने के लिए निकल पड़ा। दिनानि व्यतानि, कई दिन बीत गए, वर्षानि यानी वर्ष बीत गए, चौगतानि धीरे धीरे बीतता गया, शनैः शनैः धीरे धीरे अस्य श्रमिकस्य परिश्रमः प्रत्यक्ष जाता है, धीरे धीरे उस श्रमिक का जो श्रम था, परिश्रम था, वह प्रत्यक्ष होने लगा। कहता है द्वाविंशति वर्षेषु, यानी कि लगभग 22 वर्ष में एक विस्तीर्ण मार्गः पर्वत मध्य निर्मितः, यानी कि 22 वर्षों में जो है उसने एक बड़ा सा मार्ग जो है उसने निर्मित कर दिया। नात्र कस्यापि शारीरिकः सहयोग प्राप्त है, ना तो किसी ने उसका सहयोग किया और ना ही किसी से उसने सहयोग लिया। वैसे तो सहयोग तो खैर देना चाहिए अगर कोई कार्य करता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि गांव समाज में कभी क्या होता है कि जब आप कोई कार्य के लिए स्वयं आगे बढ़ते हैं तो पैर खींचने वाला बहुत सारा लोग मिल जाता है, और जो है वह आपका पैर ही खींचता है, और यदि आप कार्य करना भी चाहते हैं तो उस कार्य को करने नहीं देता है, और सहयोग की तो दूर की बात है। तो ठीक उसी प्रकार दशरथ माँ जी के साथ ऐसा हुआ, तो उन्होंने किसी का सहयोग नहीं लिया और ना ही उसका किसी ने सहयोग भी किया। खास करके मार्ग को विस्तार करने में परेशानी तो खैर सबको होती थी। तो यहाँ पर कहा गया है कि नात्र कस्यापि शारीरिकः सहयोगः प्राप्तः प्रस्तर खंडानि भग्नानि, यानी कि प्रस्तर खंड यानी कि पर्वत पत्थर को तोड़ने के लिए जो है उन्होंने किसी का सहयोग नहीं लिया। कहता है गहलौर रात वज्रगंजस्य मार्गः अल्पीभूतः, यानी कि उस गहलौर जो जगह था जहाँ पर दशरथ माँ जी रहते थे, और वजीरगंज का मार्ग बहुत ही कम हुआ ईर्ष्या करने से। एतेषु वर्षेषु दशरथ माँ जी बहुन सम्मानान लब्धवान, और जो है इस कार्य के कारण जो है दशरथ माँ जी को बहुत सारा सम्मान भी प्राप्त हुआ। पर्वत मार्गश्च तस्य नामना अभिहिता, यहाँ तक कि जो पर्वत का मार्ग बनाया गया, जो रास्ता जाने का था गहलौर से वजीरगंज, जहाँ पर दुकान वगैरह सब था, हाट वगैरह सब, तो उसका मार्ग का जो नाम भी दिया गया वह भी उन्हीं के नाम पर दिया गया, सम्मान के रूप में दशरथ माँ जी का नाम दिया गया। कहता है ग्रामे प्रशासने तदनु सामुदायिक भवनम निर्मितम चिकित्सा शालश्च तस्य नामना स्थापिता, यहाँ तक कि जो गांव के प्रशासन व्यवस्था जो था उसी के नाम पर सामुदायिक भवन का भी निर्माण किया गया, चिकित्साशाला मतलब हॉस्पिटल का भी स्थापना उसी के नाम पर किया गया। राज्य प्रशासनम तस्मय पर्वत पुरुष इति समानुपाधिम अयच्छत, यानी कि जो राज्य के प्रशासन थे उन्होंने जो है उस महान पुरुष को पर्वत पुरुष की उपाधि से
सम्मानित किया। दशरथस्य उदाहरणेन स्पष्टम भवति, दशरथ का उदाहरण जो है स्पष्ट होता है कि यत् कोऽपि जनः दृढेन संकल्पेन कठिनं किंच असंभवापि कार्यं कृत्वा यशो लभते। यदि कोई व्यक्ति दृढ़ संकल्पित होकर किसी भी कठिन कार्य को करता है तो वह जो है वह कार्य अवश्य ही कर लेगा। एतादृशा कर्मवीरा एवं समाजस्य वास्तविकः सेवा। ऐसे ही कर्मवीर जो समाज के वास्तविक सेवक होते हैं, जो दृढ़ संकल्प लेकर आगे बढ़ते हैं और समाज के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा पाठ पढ़ाने का प्रयास किया। यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कर, अगर आप कर सकते हैं तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।